हे गाइस, सो आज हम देखेंगे जो 2020 का गेट का क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। उसमें हम देखेंगे टीसीपी कनेक्शन के बारे में। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप था, तो इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं थे। और इस क्वेश्चन में एक ट्रिक तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा अंडरस्टूड है टीसीपी का, तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अदरवाइज इट्स अ बिट ट्रिकी। ओके, तो शुरू करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक मेरे पास क्लाइंट है और एक सर्वर है। ओके, इन दोनों में कम्युनिकेशन बनाना है, तो एक थोड़ा सा डायग्राम मैं बना लेता हूं। ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है, और यहां पे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है। तो राउंड ट्रिप टाइम 6 मिलीसेकंड दिया हुआ है। तो राउंड ट्रिप टाइम मतलब एक तरफ ये गया, ये एक टीपी हो गया प्रोपेगेशन डिले, और ये एक टीपी हो गया प्रोपेगेशन डिले। इन दोनों को क्या कहते हैं, मतलब कि आरटीटी जो होता है, राउंड ट्रिप टाइम जो होता है, वो 2 इंटू टीपी होता है, मतलब कंप्लीट। यहां पे मेरा एक जो पैकेट है वो सेंडर ने सेंड किया, क्लाइंट ने सेंड किया, एंड देन जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीवर ने वापस यहां पे भेजा। यहां पे मेरे पास इस पॉइंट पे मेरे पास क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई क्लाइंट के पास। देन हम कह सकते हैं कि पूरा पैकेट मेरा एक ट्रांसमिट हो गया है, या पूरा सेगमेंट। अगर टीसीपी की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है, तो इसका मीनिंग मेरे पास एक पूरा सेगमेंट है जो वो ट्रांसमिट हो गया है जब इस पॉइंट पे मैं पहुंच गया, यानी कि ये सारा ट्रेवल करके पैकेट गया, एक्नॉलेजमेंट वापस आई। ओके, तो इसे राउंड ट्रिप टाइम बोलते हैं। तो वही बात हम यहां पे कर रहे हैं कि जो राउंड ट्रिप टाइम दिया हुआ है मुझे 6 मिली सेकेंड दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं कुछ चीजें। RTT इक्वल टू 6 मिली सेकेंड्स, MS मीनिंग मिली सेकेंड्स, एंड साइज ऑफ द रिसीवर एडवर्टाइज्ड विंडो। जो ये मतलब मान लीजिए सर्वर है, इसने कुछ रिसीव करना है, ये पैकेट यही रिसीव करेगा, पहले तो रिक्वेस्ट होगी। तो ये जो RWND बोलते हैं, इसे रिसीवर का विंडो साइज बोलते हैं। तो रिसीवर विंडो साइज है जो ये है 50 KB का, कि मतलब एक सेगमेंट अगर 50 KB का है तो ये प्रॉपरली रिसीव कर लेगा। अगर ज्यादा सेंडर भेजेगा तो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि बफर 50 KB का है सर्वर के पास या रिसीवर के पास। ओके, तो ये RWND मेरे पास कितना है, 50 KB का है। एंड देन जो स्लो स्टार्ट फेज कौन सा होता है, ये कंजेशन कंट्रोल पढ़ रहे हैं हम टीसीपी के ट्रांसपोर्ट लेयर के लेवल पे। कंजेशन कंट्रोल में दो मेरे पास बेसिक्स होते हैं, एक स्लो स्टार्ट होता है, एक कंजेशन अवॉइडेंस होता है। तो जो स्लो स्टार्ट होता है उसमें जो विंडो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, मतलब डबल होती रहती है, और जो मेरा कंजेशन अवॉइडेंस है उसमें लीनियरली ग्रो करती है, मतलब 1 1 1 करके ग्रो करती है। ओके, तो अब क्या है, मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि फिर यहां पे काफी लंबा हो जाएगा। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो स्लो स्टार्ट जो थ्रेशोल्ड है मेरा क्लाइंट का, वो 32 KB पे थ्रेशोल्ड ही दे दिया मुझे। थ्रेशोल्ड कितना है, 32 KB है। अब ये कोई विंडो साइज नहीं दिया हुआ। अब मुद्दा क्या होता है, मान लीजिए अगर इसका मीनिंग क्या हुआ, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड है जो 32 KB का है, या तो मेरे पास 64 KB पे 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आ गई, या वहां पे टाइम आउट हो गया 64 KB पे। ठीक है, तो उसका हाफ करूंगा जब मैं जिस पॉइंट पे हुआ होगा, मतलब 64 KB पे अगर हुआ है, मैं ये वैल्यू कहां से लेके आया, अगर 64 KB का हाफ करता हूं तो उसको थ्रेशोल्ड बोलेंगे। तो 64 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 32 KB। और यहां पे मुझे थ्रेशोल्ड सीधा ही दिया हुआ, तो मुझे कुछ एज्यूम करने की या निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया कि थ्रेशोल्ड कैसे निकालते हैं। और मैक्सिमम सेगमेंट साइज MSS कितना दिया हुआ है, MSS दिया हुआ है 2 KB का, मतलब एक जो सेगमेंट है मेरा उसका साइज कितना है, 2 KB का है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज है ये। और जो कनेक्शन है वो T इक्वल टू 0 पे स्टैब्लिश हुआ है, मतलब 0th मिली सेकेंड पे कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, जो 3 वे हैंडशेक हम बोलते हैं वो हो चुका है। अब मुझे डाटा सेंड करना है। अब क्या है, एज्यूम दैट देयर आर नो टाइम आउट्स। अच्छा, कोई टाइम आउट नहीं हुआ इस ट्रांसमिशन पे, क्योंकि थ्रेशोल्ड ऑलरेडी दे दिया। पहले टाइम आउट हुआ होगा, उसके बाद थ्रेशोल्ड कैलकुलेट किया होगा, वो थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करके 32 KB आ गया, लेकिन उसके बाद कोई टाइम आउट नहीं हुआ। ओके, तो और कोई भी एरर भी नहीं आया। तो साइज ऑफ द कंजेशन विंडो, CWND पूछा है, साइज ऑफ द कंजेशन विंडो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, कब पूछ रहा है, इन KB पूछ रहा है, और कब पूछ रहा है, T + 60 मिली सेकेंड। T कितना है, 0 दिया हुआ है यहां पे, प्लस 60 मिली सेकेंड, इसका मतलब 60 मिली सेकेंड जब होंगे, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर ऑल द एक्नॉलेजमेंट्स आर प्रोसेस्ड, जब यहां पे मुझे रिसीव हो जाएगी एक्नॉलेजमेंट पूरा करके, उसके बाद जब मैं इसे प्रोसेस कर लूंगा, क्लाइंट इसे प्रोसेस कर लेगा, तब 60 मिली सेकेंड्स के बाद सारी एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस होने के बाद कितना कंजेशन विंडो होगा KB में, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं, बहुत ही आसान चीज है। तो पहली बात हम यहाँ पे ना, मान लीजिए फर्स्ट मेरा एमएसएस है, पहला एमएसएस गया, पहले मैं प्रोब करके देखता हूं ना हर बार, तो फर्स्ट एमएसएस भेजा, तो ये फर्स्ट एमएसएस कितना है 2 KB का इसका साइज, एक सेगमेंट भेजा क्लाइंट ने सर्वर को, तो जब फर्स्ट एमएसएस भेजा तो कितने साइज का था वो 2 KB का। तो मैं यहां पे साइज लिख लेता हूं, यहां पे नंबर लिख लेता हूं, नंबर किस चीज का, कितने एमएसएस मैं एक बार में भेज सकता हूं, ठीक है, तो 2 KB हो गया जी। और ये लाइन में क्यों, ये लाइन क्या डिनोट कर रही है कि ये पूरा जो आरटीटी है ये कंप्लीट हो गया, मतलब पैकेट गया, एमएसएस गया, उसका एक्नॉलेजमेंट मेरे पास रिसीव हो गया क्लाइंट के पास दोबारा, तो ये आरटीटी बता रहा है, सिंगल आरटीटी, मतलब कि 6 मिलीसेकंड। यहां पे दिया हुआ है ना कि एक राउंड ट्रिप टाइम, मतलब पूरा ट्रिप जब मेरा पैकेट कर लेता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाता है, उसको मैं आरटीटी बोलता हूं। इस लाइन का मतलब एक आरटीटी है, एक आरटीटी मतलब 6 मिलीसेकंड, जो यहां पे वैल्यू दी हुई है। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, 2 एमएसएस भेजूंगा, तो अब साइज कितना हो गया 4 KB, क्योंकि एक एमएसएस कितना था 2 KB का था। अब जब 2 भेजूंगा सेगमेंट्स एक साथ, क्योंकि विंडो की बात कर रहे हैं ना हम, तो विंडो में अब 2 एमएसएस भेज सकता हूं, जिसका साइज टोटल 4 KB है। तो फिर मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, तो एक और 6 मिलीसेकंड जुड़ गए। फिर मैं भेजूंगा कितना 4 एमएसएस, फिर मेरे पास 8 KB हो गया। फिर ऐसे ही करता रहूंगा जब तक थ्रेशोल्ड ना मेरे पास मिल जाए। तो यहाँ पे 8 एमएसएस भेजूंगा, 8 × 2 16 KB। फिर उसके बाद मेरे पास आ गया 16 एमएसएस। अब मैं यहाँ पे आ गया 32 KB। अब मैं ये क्यों बोला, यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड रीच कर चुका हूं, और यहाँ पे अब जो ये लाइन मार रहा हूं इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया इन 32 KB का। ओके, तो यहां तक तो मेरा स्लो स्टार्ट फेज चला, क्यों चला यहां तक, क्योंकि 32 KB यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, मतलब यहां तक मैं 32 KB तक मैं क्या कर सकता था, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता था, एक्सपोनेंशियली विंडो का साइज बढ़ा सकता था। ग्रो करने का मीनिंग साइज बढ़ाना होता है, और इतने में मैसेज सेंड कर दिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि अब यहां पे मैं कंजेशन अवॉइडेंस फेज में पहुंच चुका हूं, CAV लिख लेता हूं मैं से, कंजेशन अवॉइडेंस फेज में पहुंच चुका हूं। इसके बाद क्या होगा, ग्रोथ कैसे होगी, लीनियर ग्रोथ होगी। ओके, तो लीनियर ग्रोथ मतलब अब मैं यहां पे 16 की जगह 32 नहीं भेजूंगा, अब यहां पे 17 एमएसएस भेजूंगा, 17 नहीं 17 इकट्ठे एमएसएस भेजूंगा, तो उसका साइज कितना होगा 17 × 2 34 KB। ओके, फिर उसके बाद चलो मैं यहां बना लेता हूं, इसकी लाइन ये मार लेता हूं, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा 18 एमएसएस, नीचे कर लेते थोड़ा सा, 18 एमएसएस में क्या हो गया 36 KB। फिर हो गया 19 एमएसएस, तब कितना हो गया 40 KB। अब मैं ये कब तक करता जाऊंगा, कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरे पास T+60 मिलीसेकंड, मतलब 60 मिलीसेकंड नहीं हो जाते, तब तक मुझे कंजेशन विंडो चाहिए ना, मुझे साइज में चाहिए, तो साइज पूछा था उसने। तो यहां पे कितना हो गया 6, फिर 6, यहां पे भी 6, यहां पे भी 6 मिलीसेकंड, यहां पे भी 6 मिलीसेकंड, ये 17th वाले का 6 मिलीसेकंड, फिर यहां का 6 मिलीसेकंड, और फिर यहां का 6 मिलीसेकंड। तो यहां पे 20 मेरे पास आ गया, सॉरी मैं यहां पे 38 करना था, ये गलत कर गया मैं, यहां पे 38 KB है और यहां पे 40 KB है। क्यों कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि 19 × 2 38 KB होता है, थोड़ा मैथ प्रॉब्लम हो गई है। तो यहां पे क्या है, फिर 6 मिलीसेकंड हो गए, तो यहां पे 22 एमएसएस भेज सकता हूं मैं, और यहां पे 40 कितना हो गया 44 हो गया, राइट, 21 आना था यहाँ पे 21, फिर 42 KB, फिर उसके बाद अगला फिर क्या आ गया 22 एमएसएस, क्योंकि एक एक बढ़ाना ऊपर, तो 44 KB। फिर यहाँ पे मेरा इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो यहाँ पे भी 6 मिलीसेकंड, यहाँ पे भी 6 मिलीसेकंड, तो हमें 60 तक जाना था। तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7, ये नीचे वाले का, ठीक है ना, 7 हो गए, 8 9 और 10 के बाद, मतलब 10 पे क्या होगा, 10 मैंने 10 क्यों काउंट किया, 10 × 6 = 60 मिलीसेकंड। ये जो मेरा 6 है ये क्या है, RTT है, राउंड ट्रिप टाइम। तो उसने पूछा था T मेरा कितना 0 था, कि 60 मिलीसेकंड के बाद मेरा विंडो का साइज कितना होगा, साइज में पूछा, इन केबीज पूछा है ना, एमएसएस में नहीं पूछा। अगर एमएसएस में पूछा होता तो ये होता, अगर साइज में पूछा तो ये है, नीचे केबी में पूछा है, ठीक है ना। तो ये है, और उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट्स मेरे पास सारी रिसीव होगी। यहां पे ये लाइन मैंने क्यों जोड़ी थी, ठीक है, इसीलिए जोड़ी थी कि यहां पे तो मेरे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ गाइस, यहां पे देखिए आप, यहां पे पिछले पैकेट की मेरे पास रिसीव हो गई, प्रीवियस पैकेट की, और इस पैकेट अब विंडो का साइज ये है,
यहां तक मेरे पास सारी की सारी इस पॉइंट तक सारी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुकी हैं, लेकिन जो उसके बाद कितना साइज है, एक्नॉलेजमेंट यहां तक रिसीव हुई, इस लाइन का मीनिंग ये लाइन देखिए, आफ्टर ऑल द एक्नॉलेजमेंट आर प्रोसेस्ड इज, यहां पे सारी एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस हो गई हैं, 60 मिलीसेकंड खत्म हो गए हैं, लेकिन विंडो का साइज अब क्या, आफ्टर, अगर बिफोर पूछा होता तो मैं 42 लिखता, अगर आफ्टर पूछा हो तो ये लिखूंगा, मतलब कि ये 44 केबी। ओके, तो 44 केबी, केबी में पूछा था तो आंसर यहां पे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था तो 44 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो वीडियो दोबारा देखिए, मे बी आप कोई चीज स्किप कर गए हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई डाउट रहता तो। राइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ दिस प्रोसेस्ड। थैंक यू सो मच।